नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा संत समुदाय के एक ऐसे हिस्से के बारे में जिस पर समाज सालों से लगातार सवाल उठाए जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि साधु समाज के इस वर्ग को बड़ी ही नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है। समाज ने इस वर्ग पर दुनिया भर की मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, इन पर दुनिया भर के आरोप लगाता रहता है। इतना ही नहीं, इस वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने में भी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे देश की मीडिया भी लगातार इन पर तरह तरह के वीडियो या खबरें चलाकर इनकी समाज में छवि को दूषित करता रहता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैं साधु समाज के किस वर्ग की बात कर रहा हूं, क्या आप मुझसे पहले बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखना ना भूलें। हालांकि मैं साधु समाज के इस वर्ग की बात करूं उससे पहले बात कर लेते हैं कुंभ की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ पवित्र गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अब तक कुंभ के 2 शाही स्नान हो चुके हैं, पहला महाशिवरात्रि के मौके पर और दूसरा सोमवती अमावस्या के मौके पर। आज 14 अप्रैल बुधवार को मेष संक्रांति के मौके पर तीसरा शाही स्नान हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि यह वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो अगर आपने कमेंट सेक्शन में नागा साधु लिखा था तो मुबारक हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने भी यह देखा होगा कि हर साल कुंभ के दौरान लाखों की संख्या में अखाड़ों के साथ नागा साधु भी पहुंचते हैं और सबसे पहले वही स्नान करते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के बारे में समाज में हमेशा ही एक कौतूहल रहा है और उसके साथ साथ एक डर भी। विभिन्न लोगों ने नागा साधु के बारे में विभिन्न बातें समाज में फैला रखी हैं, जिनमें से एक है कि नागा साधु इंसानी मुर्दों का सेवन करते हैं, यानी इंसानी लाश को खाते हैं। इन बातों की वजह से भी अक्सर लोगों में नागा साधु को लेकर डर देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की सभी तरह की अफवाह पूरी तरीके से झूठ है और वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें समाज में सिर्फ साधुओं की छवि को धूमिल करने एवं हिंदू धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाता है। और आपको इस वीडियो में विस्तार से नागा साधु की जीवन शैली और क्या है नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया, यह मैं बताऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरीके की रोचक खबरें आप तक पहुंचती रहें। आप पहले यह जान लीजिए कि नागा साधु होते कौन हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं जो कि नग्न रहते हैं तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में हैं, जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाते हों। हाँ, लेकिन अगर बिना कारण कोई इन्हें उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के भक्त इसी स्वरूप में रहेंगे। नागा साधु अक्सर कुंभ के दौरान ही दिखाई पड़ते हैं। बाकी समय नागा साधु एक सैन्य पंथ हैं और वो एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हुए हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। अक्सर हम लोगों को सोशल मीडिया पर कहते हुए देखते हैं, वो नागा साधु का मजाक उड़ाते हैं, उन पर विभिन्न तरह की भद्र टिप्पणियां करते हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि नागा साधु बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए विभिन्न तरह की कठोर परीक्षाओं से निपटना पड़ता है, उन्हें पूर्ण करना पड़ता है और नागा साधु अपना पूरा जीवन कड़े अनुशासन में बिताते हैं। आपको बता दूं कि नागा साधुओं का संबंध शैव संप्रदाय से होता है। महाकुंभ के दौरान ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। देश भर में 13 अखाड़े हैं जहां से सन्यासियों को लेकर नागा बनाया जाता है।
लेकिन हर किसी के लिए नागा बनना संभव नहीं है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। 13 अखाड़ों में से केवल शैव अखाड़े में ही नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है और इनमें भी जूना अखाड़ों में सबसे अधिक नागा साधु बनते हैं। नागा साधुओं को सामान्य दुनिया और सामान्य जीवन से हटकर जीवन जीना होता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति नागा बनने के लिए अखाड़े में जाता है तो उसे कई तरीके की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उस व्यक्ति को ब्रह्मचार्य की जांच की जाती है। एक बार अखाड़े में प्रवेश मिलने के बाद शख्स को जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है और अपने गुरुओं की सेवा करनी होती है। महाकुंभ के दौरान ही नागा साधु बनने वाले व्यक्ति को गंगा में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं और उनके 5 गुरु निर्धारित किए जाते हैं। नागा बनने वाले साधु को भस्म और रुद्राक्ष की माला दी जाती है। इसके बाद महापुरुष बन चुके साधु का जनेऊ संस्कार किया जाता है। इसके साथ इन साधु को सन्यासी रहने की कसम दिलाई जाती है। इसके बाद नागा बनने के लिए तैयार व्यक्ति को अपना खुद का और अपने परिवार का भी पिंडदान करवाया जाता है और उससे पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता है। इसके परीक्षा में जितने लोग भी पास होते हैं फिर उन्हें अगले दिन विजया हवन करवाया जाता है और फिर से गंगा में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। गंगा स्नान के बाद अखाड़े के ध्वज के नीचे दंडी त्याग होता है और इस तरह संपन्न होती है नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने के बाद इन साधुओं को बहुत से नियमों का पालन करना होता है। नागा साधु सिर्फ जमीन पर ही सो सकते हैं, खाट या बिस्तर पर नहीं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं और वो भी भिक्षा मांगकर। नागा साधु एक दिन में सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं और अगर इस दौरान उन 7 घरों से भिक्षा न मिले तो उन्हें उस दिन भूखा ही सोना पड़ता है। इतना कठिन और अनुशासन से जीवन जीने के बावजूद भी नागा साधुओं को समाज में वो दर्जा, वो इज्जत नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी नागा साधुओं के जीवन के बारे में जान सकें और उनका भी भ्रम दूर हो। और अगर आप इस तरीके की तमाम देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।